बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शनिवार को लगाए गए गंभीर आरोप पर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के एक आरोप का जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे उनकी उम्र का असर दिखने लगा है। वे अकेले पड़ गए हैं, जिस कारण से वह कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ और बोलते हैं। वह कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने उन्हें कांग्रेस के साथ जेडीयू को विलय करने के लिए कहा। मैं अगर बीजेपी के एजेंडे पर काम करूंगा तो कांग्रेस और जेडीयू को मजबूत करने के लिए उन्हें एक साथ विलय करने को क्यों कहूंगा। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत कर कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए, और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मनोज मनु प्रवक्ता जदयू से जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत सर। सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी, आप ही से सवाल रहेगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पलटवार किया था उसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी जवाब दे दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से पैदल यात्रा और बिहार की राजनीति से अपने आप को शुरू करना चाहते हैं, यानी वो भी एक स्पेस की तलाश में है कि राजनीति में जो स्थान है उसमें वो किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि वो बिहार से बिहार की राजनीति पर बिहार के राजनेताओं को टारगेट करेंगे, तभी उनका जो स्थान है वो सुनिश्चित होगा और सत्ता से प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए नीतीश कुमार इतने लंबे समय से सत्ता में, तो स्वाभाविक है जब प्रश्न उठेंगे यानी उंगली उठेगी तो सत्ता की तरफ उठेगी और सत्ता में नीतीश जी है, तो बहुत सारे सवाल या बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जाएंगे और कटघरे में कहीं न कहीं सरकार को खड़ा किया जाएगा। और सरकार का मतलब ही वहां पर नीतीश है। बीजेपी सत्ता में थी जी, बीजेपी के साथ सत्ता में थे तब नीतीश थे जी। आज परिदृश्य बदल गया है जी, आज भी नीतीश है मुख्यमंत्री। तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति से वो शुरुआत कर रहे हैं और बिहार की राजनीति से शुरुआत करने से और अपना स्थान वहाँ सुनिश्चित करने के लिए या की राजनीति में भी स्थापित होने के लिए जी जी जो बिहार की जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ या उर्वरक मान सकते हैं जी। यहाँ से उपाध्याय जी वापस लौटेंगे, जवाब देंगे आपसे। मनोज मनु जी हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। मनोज मनु जी, जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था उसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी पलटवार किया है, कहा ये उम्र का तगाजा है, वह बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको हम किसी भी कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते हैं। ठीक उपाध्याय जी ने कहा अभी कि कोई आदमी को अगर अपने हिसाब से चलना होगा, राजनीति में स्थापित करना होगा, तो जो सत्ता में बैठे लोग रहते हैं उनके खिलाफ उनको कुछ न कुछ बोलना है। अरे भाई, ये भितिरवा आश्रम से अपना क्या कहते हैं पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पर उनको केंद्रित करनी है। लेकिन चूंकि पद यात्रा में कहीं से लोगों का कोई समर्थन नहीं मिला, तो अब उनको मीडिया में आने के लिए, क्योंकि मीडिया में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनका कोई पद यात्रा का कोई महत्व ही नहीं रह पाएगा।
तो वहाँ पर मीडिया में आने के लिए कि उसके फेल्यूर को नहीं दिखा दे मीडिया, इसलिए वो नीतीश कुमार जी पर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि पीके जो प्रशांत किशोर की जो चर्चा है, वो प्रशांत किशोर कहाँ से आए? वो 2014 के चुनाव में भाजपा के एजेंट के रूप में थे, उनके बिजनेसमैन के रूप में थे। अब वो फिर आए हुए हैं, तो अभी क्या जरूरत है यहाँ पर उनको पॉलिटिकल? ना वो अपनी पार्टी बनाए हैं, न कुछ बनाए हैं, न वो भाजपा के खिलाफ हैं, न वो किसी के खिलाफ है। केवल नीतीश कुमार पर हमलावार है, राजद पर हमलावार है, महागठबंधन पर हमलावार है। तो ये साफ तो है कि वो भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। इसीलिए जदयू उनके किसी भी एंगल को कोई पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं देखती है। जैसे मदारी आया, डमरू बजाया और लोग उसको देखते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं। न नीतीश कुमार उनको कभी बुलाए थे, और नीतीश कुमार के पास कोई दुश्मन भी आते हैं तो वो उनसे भी बात करते हैं। इसीलिए उनको अपनी बात कहने दीजिए, कम से कम इसी बहाने वो मीडिया में आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है उनके लिए। चलिए मनोज मनु जी वापस आएंगे, आरबी उपाध्याय जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? मनोज मनु ने कहा कि वह मीडिया में आने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप चर्चा में रहेंगे, चर्चा करेंगे, तो मीडिया आपको स्पेस देगा। कहीं प्रश्न नहीं करेंगे तो मीडिया में जो स्पेस है वो नहीं मिलेगा जी। और यात्रा की क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, उनकी जो यात्रा है वो कितनी सफल हो रही है, कितना लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रश्न बहुत सारे उठते हैं जी। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो दो उंगली आपकी तरफ भी उठती है। प्रशांत किशोर जी, जो मैंने पहले भी बताया कि उनका एक प्रयास है, अभी तक वो सलाहकार की भूमिका में रहे, अब वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, सक्रिय राजनीति का रोल निभाना चाहते हैं। तो देखिए, सलाहकार होना और सक्रिय राजनीति में स्थापित करना अपने आप को दोनों अलग अलग चीजें। सलाह कोई किसी को भी दे सकता है, आप ऐसा कर लीजिए जी जी, लेकिन जब आपको करना पड़े वही जी, तो थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं जी। तो बिहार में प्रशांत किशोर जी जो कोशिश कर रहे हैं जी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन पहले वो रणनीतिकार रहे हैं जी जी, तो उनको इन सब चीजों का अंदाजा भी होगा कि अगर मैं पदयात्रा करूंगा या अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करूंगा तो इस तरह की हर्डल्स या इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उसी कड़ी में देखिए, उन्हें पता है, वो बखूबी जानते हैं कि मीडिया में स्पेस नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए या मीडिया में स्पेस कैसे निर्धारित किया जाए अपना। तो चाहे वो सत्ता पर प्रश्न खड़े करने हो, चाहे वो, और सत्ता का मतलब बिहार में नीतीश, तो नीतीश बाबू के ऊपर प्रश्न और भी उठाने पड़ेंगे, और जब आप प्रश्न उठाएंगे तो मीडिया उन सबको दिखाएगा, तो आपको मीडिया में स्पेस मिल गया, और जब मीडिया में स्पेस मिल गया आपको, तो फिर जनता के बीच में भी आपकी स्वीकार्यता और आपका स्थान सुनिश्चित हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है जी। मनोज मनु जी, अभी आपने कहा था कि कोई राजनीतिक मुद्दा के तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था, कहा था कि ये बीजेपी के एजेंट की तरीके से या उनका एजेंडा के लेकर काम कर रहे हैं, तो ये भी राजनीतिक मुद्दा हो गया ना। फिर आप इसको कैसे कह रहे हैं कि ये जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है कोई? हाँ, आपकी बात से सहमत है कि हो सकता है कि वो मीडिया में आने के लिए बोल रहे हों, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है वो भी तो कुछ ऐसे ही देख सकते हैं ना उसको। मनोज मनु जी, हरदीप जी, वह आपकी बात को मैं सही मानता हूँ, लेकिन देखिए, अगर आप सही में बिहार की जनता के प्रति आपकी लॉयलिटी होती जी, तो जो 2014 में आपने रणनीति बीजेपी के लिए बनाई और नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया, और जिन जिन सवालों को
नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपने कहवाया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, ये सब जो बातें उन्होंने कही थी उनके ही रणनीतिकार के, वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि वो एक रणनीतिकार हैं, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन रणनीतिकार से राजनीतिकार होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम उपाध्याय जी के बातों से भी सहमत हैं कि वो आज के परिस्थिति में जिस तरह से लोगों के बीच में है कि लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया का स्थान सर्वोपरि होता है। जब तक हम मीडिया में नहीं आते हैं तब तक हमको जनता पढ़ती भी नहीं है। बिहार के कई जिलों के जनता को ये भी पता नहीं होगा कि वो कोई भितिरवा आश्रम से गांधी जी की कर्म भूमि से कोई पद यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं भी किसी भी मीडिया के चैनलों पर उनके पद यात्रा के बारे में कोई समाचार नहीं छप रहे हैं, क्योंकि पद यात्रा में लोगों की भीड़ ही नहीं है। और जब भीड़ नहीं है तो मीडिया के लिए वो कोई समाचार नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम राजनीतिक स्टंट इसीलिए नहीं मानते हैं कि इसको हम मीडिया का स्टंट मानते हैं। और मीडिया में आने के लिए ही प्रशांत किशोर का इस तरह का बयानबाजी जा रहा है। अगर वो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए हुए होते कि 2014 में उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी, वो उन्होंने नहीं लाया। जो लोग बैंक लूट कर भागे थे उसको हम लाएंगे, उसको नहीं लाए। 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की थी, इस पर उनका कहीं से बात नहीं आता है। और डायरेक्ट उनका जो बात आता है सीधे नीतीश कुमार जी पर आता है। तो ये स्पष्ट होता है कोई भाजपा के तरफ से एजेंट के रूप में इस तरह की बात कर रहे हैं और मीडिया को ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मनोज जी, आप भी लग रहा है कि राजनीतिक भावनाओं में बहकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि वहाँ मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगा।